ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। लगातार सोम से शनि प्रतिदिन रविवार को छोड़कर दोपहर में 4 से 5 चल रहा है। तो हमारे अनेक विद्वान को हम आमंत्रित करते हैं। ये सेवा कार्य है, तो सभी अपना योगदान प्रदान करते हैं, उपदेश देते हैं। तो यहाँ प्राची जी है, शशांक भाई, दीपालिका जी है, और भजन गाने के लिए भी हमारे माता जी तैयार है, करुणा जी है। यज्ञवीर जी, आपका भी स्वागत है। आचार्य यज्ञवीर रोहतक से आए हुए हैं, शांतानंद जी मुझे बताया। आपका हार्दिक स्वागत है। और भी जुड़ रहे हैं, तो पहले माता जी आप एक भजन लीजिए, प्रारंभ करें जी। सभी को सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। सारी दुनिया दुल्हन सी सजी है, सारी दुनिया दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। आगे सूरज में जो जल रही है, क्या कारण है बुझती नहीं है। चांद में ठंडी सी चांदनी है, चांद में ठंडी सी चांदनी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। सारी दुनिया दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। नहीं है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। सारी दुनिया दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को पुनः सादर नमस्ते। बहुत ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता। ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए हमको, लीजिए हमको सदा। एक मिनट, हाँ मेरा हमको शरण में लीजिए, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु जग के पिता, तुमसे हमारी प्रार्थना। हम बालकों को बुद्धि ऐसी दो, यही है याचना। सर्वेश और सर्वज्ञ तुमको सर्वव्यापक जाने हैं। माता पिता गुरु आदि की सेवा सदा वरदान है। हे प्रभु आनंद दाता,
दूर करे दूर भावना, निज आचरण निर्मल करे, निज धर्म को त्यागे नहीं, जो दुख भी पड़ते रहे। जो कुछ तुम्हारे चित्त में है सो ही करे व्यवहार हम। दीन दुखियों प्राणियों की हो सहायक पूर्ण हम। हे प्रभु आनंद दाता, प्रेम सेवन हो हमारा, तेरा यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ओम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी स्वामी शांतानंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं। अपना केनोपनिषद पर लगभग दूसरा पाठ प्रारंभ होगा। तो स्वामी शांतानंद जी। मुनि जी नमस्ते। मुनि जी एक स्वामी जी का भजन भी करा दीजिएगा। ओम प्रभु। इनका स्वामी शांतानंद जी का एक भजन भी करा दीजिएगा। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। अच्छा, ठीक है। करें शुरू जी? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो शुरू में ही भजन कर दें क्या? ठीक रहेगा। हाँ, समय तो हो चुका है, फिर प्रवचन काल नहीं मिलेगा, जैसे भी आपको अनुकूल लगे। हाँ, मैं देखता हूँ तो दोनों साथ में हो जाता है। तो कितना है द्वितीय खंड देखता हूँ, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ज्यादा बड़ा नहीं, द्वितीय खंड छोटा सा ही है जी। हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान, भूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान, अपने ही आनंद दान करो भगवान, दान करो भगवान। तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, प्यासा भी खड़ा हूँ, प्यासा भी खड़ा हूँ, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं। अटक गया हूँ मैं तो राह दिखा दे, अटक गया हूँ मैं तो राह दिखा दे, सत ज्ञान दिला दे, सत ज्ञान दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं। माता भी तू है, पिता भी तू ही है, माता भी तू है, पिता भी तू ही है, भाई भी तू है, बंधु भी तू ही है, हाँ भाई भी तू है, बंधु भी तू ही है, गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है, गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। तो और मेरा कोई नहीं, सच्चाई तो यही है। जितने भी सगे संबंधी रिश्ते नाते हैं ये क्षणिक हैं, नासवान हैं, कभी भी कोई भी हमसे बिछड़ सकता है, अलग हो सकता है। नित्य साथी हमारा परमात्मा, सदा साथ रहने वाला, सदा सहायक होने वाला, सच्चा सुख देने वाला, हम सबका आधार वही एक परमात्मा ही है, जिसको उपनिषद में ब्रह्म कहा गया है। तो उस ब्रह्म को जानने से ही सब कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे केन उपनिषद का द्वितीय खंड।
इसके पहले हमने पढ़ा था कि जिस परम ब्रह्म को आंख देख नहीं सकती, लेकिन उसकी शक्ति से आंखें देखती हैं। कान जिनको सुन नहीं सकते, लेकिन उसकी शक्ति से कान सुन रहे हैं। और सारी इंद्रियां जो भी गतिशील हैं, क्रियाशील हैं, वे उसी ब्रह्म की शक्ति से गतिशील हैं, लेकिन इन इंद्रियों के पकड़ में वो परमात्मा, वो परम ब्रह्म आने वाला नहीं है। तो उसी ब्रह्म को जानने में ही जीवन की सफलता है। और जो आंख से दिखता है वो ब्रह्म नहीं है, जो अनुभव किया जाए वह ब्रह्म है। ये हमने पहले बार में आया था, ये हम पढ़े थे। तो ये प्रथम खंड की भी कुछ हमने आवृत्ति कर दी, पुनरावृत्ति कर दी कि तद्देव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। इसकी लोग उपासना कर रहे हैं मूर्ति रूप में या आंख से देख करके, वो ब्रह्म नहीं है। ये हमने पहले स्पष्ट रूप से पढ़ दिया। तो ब्रह्म कुछ और ही है जो आंख से दिखता नहीं है। अब उसी ब्रह्म के संबंध में अब आगे आ रहा है द्वितीय खंड में। केन उपनिषद ये पुस्तक है, केन उपनिषद द्वितीय खंड। इसमें पृष्ठ संख्या 33 है, जिसके पास पुस्तक हो वो निकाल सकते हैं। तो इसमें कहा गया यदि मन्यसे सुवेदेति तभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य च विदेवेश्यथ नुमिमांसमेव ते मन्ये विदितम्। ने कहा यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है, तो तू उसके स्वरूप को बहुत थोड़ा ही जानता है। उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या देवताओं अर्थात विद्वानों में उसका जो स्वरूप प्रकट है वह मीमांस्य है। मीमांस्य मतलब मीमांसा करने के योग्य है, विचार करने के योग्य है, ऊहापोह करने के योग्य है, और फिर भी पूरा पूरा अभी स्पष्ट नहीं है, अनिर्णित है। कोई उसको कह दे, अभी उसके बाद में आ ही रहा है कि पूरा, कोई कहे कि मैं पूरा जान गया हूं, पूरा पूरा जानता हूं, तो भ्रम है। परमात्मा को पूरा पूरा कोई जान सकता नहीं है। जैसे कि आगे 2 नंबर में कहा, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदत यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेदत। कहा कि मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूं, ना यही कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ कुछ जानता भी हूं। तो जो हमें से यह समझता है कि वह उसे जानता है, वह बस उतना ही मात्र जानता है, मान लिया थोड़ा ही जानता है, वह तद वेद उतना मात्र जानने वाला है। तो उसके स्वरूप को पूरा पूरा जानने वाला कोई भी नहीं है। और जो हम भी कहते हैं कि उसको हम जानते हैं, समझते हैं, तो उसको जानने वाले, उसको समझने वाले पूरा पूरा इस संसार में कोई भी नहीं। तो कोई कितना ही बड़ा योगी क्यों न हो जाए, वो परमात्मा को, परम ब्रह्म परमेश्वर को सर्वांश में पूर्ण रूप से न जान सकता है, न समझ सकता। और उसको जानने के वैसे तो 3 उपाय हैं। पहला है शब्द रूप से जानना, कि हम परमात्मा को पहले शब्द रूप से जाने, जैसे कि ओम खम ब्रह्म, परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। स विभु प्रजासु, परमात्मा समस्त प्रजाओं में ओत प्रोत हो रहे हैं, ये सात्विक ज्ञान हो रहा है। फिर आता है अकायम अभ्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपासिद्धम, परमात्मा कैसा है, शरीर से रहित है, अभ्रणम नस नाड़ी से रहित है। तो ये सब शाब्दिक ज्ञान हो रहा है, पाप से रहित है, स्वयंभू है।
ये सब कथन क्या हो रहा है? शब्द रूप में कथन हो रहा है, ये शाब्दिक ज्ञान है। ऐसे ही वेदांत में आता है आनंदमय अभ्यास, परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो जो उसका अभ्यास करता है उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो जब अनुभूति होगी वही उसका प्रत्यक्ष है, तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। और जब तक अनुभूति नहीं होती है तो पहले शब्द रूप से ज्ञान करेंगे और फिर अनुमान ज्ञान करेंगे कि परमात्मा सृष्टि का उत्पादक है, सृष्टि का संचालक है, सृष्टि का धारक है, सृष्टि का विनाशक है। तो यह अनुमान से हम ज्ञान करते हैं कि परमात्मा सृष्टि का उत्पादक है, क्योंकि कोई भी सिस्टमेटिक कार्य या बुद्धिपूर्वक कोई भी रचना हो वो बिना बनाए नहीं बन सकती, बिना निर्माता के कोई निर्माण कार्य हो सकता नहीं है। जैसे बिना माताओं के बनाए या बिना पाचक के रोटी नहीं बन सकती, बिना मिस्त्री के मकान नहीं बन सकता, बिना कुम्हार के घड़ा नहीं बन सकता। तो घड़े को देख करके उसके निर्माता कुम्हार का अनुमान करना पड़ता है, रोटी देख करके पाचक का अनुमान करना पड़ता है, मकान देख करके उसके मिस्त्री का अनुमान करना पड़ता है। ऐसे ही सृष्टि को देख करके सृष्टि रचयिता परमात्मा का अनुमान करना पड़ता है। ये अनुमान से ज्ञान हुआ। ये पुस्तकें भी हैं, मोबाइल भी है, हमने इसके निर्माता को देखा नहीं है, लेकिन इसने तो बनाया है, ये पुस्तक है। अब कोई इसको बनाने वाला है, अपने आप नहीं बन सकता है, सिस्टम से बना हुआ है, विधिवत निर्माण हुआ है। तो संसार भी विधिवत बना है, सिस्टम से बना हुआ है। समय पर सूर्य चंद्र आते हैं, जाते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं। तो ये संसार को हम इस प्रकार से अनुमान जानते हैं, ये संसार निर्माता को। तो संसार को देख करके संसार के निर्माता का अनुमान ज्ञान होता है। तो पहला शब्द ज्ञान हुआ, दूसरा अनुमान ज्ञान हुआ, तीसरा है समाधि से प्राप्त ज्ञान, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो समाधि लगा करके योगी गण उसका प्रत्यक्ष करते हैं, और जो प्रत्यक्ष करते हैं वो शब्द ज्ञान से भिन्न नहीं होता। याद रखिए, जैसे हमने पढ़ा, सुना, जाना कि ओम कम ब्रह्म, परमात्मा आकाश समान सर्वत्र व्याप्त है। ये जो आकाश समान सर्वत्र व्याप्त हैं वही प्रत्यक्ष होगा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सामने प्रत्यक्ष विराजमान है। तो बिना उनको आंख से देखे भी उनकी अनुभूति होगी, अंदर में अनुभूति होगी। जैसे कि सब अपने मन को जानते हैं, मन को आपने देखा नहीं फिर भी मानते हैं कि मन है। जैसे आत्मा को आपने देखा नहीं फिर भी आत्मा को मानते हैं, आत्मा भी है। इसके निकल जाने पर शरीर जड़ बन जाता है, तो लाश कहते हैं। तो आत्मा को, मन को आपने देखा नहीं फिर भी मानते हैं। ऐसे परमात्मा को भी बिना आंख से देखे भी प्रत्यक्ष किया जाता है, समाधिस्थ होकर के। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका साक्षात्कार है। यहाँ पर कह रहा है कि उस परमपिता परमात्मा को वो ये कहा देता है कि मैं पूरा पूरा जान गया, वो अभी जाना नहीं है। जो कहता है कुछ कुछ जानता हूं तो समझे हाँ वो थोड़ा थोड़ा जान रहा, तो बस उसको इतना ही जान हुआ है, पूरा पूरा जान हुआ नहीं है। और कोई पूरा पूरा जान सकता भी नहीं। आगे देखो आ रहा है 3 नंबर श्लोक में, यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। ये क्या कहा कि जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। इसने ये समझ लिया कि वो उसे जान गया है, उसने उसे नहीं जाना है। ये भाषा उपनिषद की है। मतलब जो ये मान रहा है, जो ये समझ रहा है और जो ठान लिया, जान गया, मान गया, हाँ मैं उनको जान लिया हूं, तो भी जाना नहीं है। हाँ ये स्पष्ट कर दिया, जो मान लिया मैंने जान लिया है, समझो उसको जाना नहीं है। और जो ये स्वीकार करता हाँ कि मैं अभी उसको जान सका नहीं हूं, माने पूरा पूरा नहीं जाना हूं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, समझो वही ठीक ठीक जाना है, क्योंकि उसका कोई पारावार नहीं है।
न विंध्य अस्य सुस्तुतिम, वेद में आता है न विंध्य अस्य सुस्तुतिम, के पार को कोई नहीं पढ़ सकता, के पार को कोई पार नहीं सकता, उसका पार पाया जा सकता भी नहीं है, कि महिमा अपरंपार है। तो इसलिए जानने वालों के लिए वह अविज्ञात है और न जानने वालों के लिए वह विज्ञात है। देखो कैसी बात है उपनिषद की, क्या कहा कि न जानने वालों के लिए वह विज्ञात है और जो जानने वाले हैं उनके लिए अविज्ञात है, उल्टा कह दिया। तो जो ऐसा मानते हैं कि हम जान गए, ये जानने वाले हुए, तो जानने वालों के लिए वो अविज्ञात है, और जो कह रहे हैं हम नहीं जाने हैं भी, तो न जानने वालों के लिए वह विज्ञात है, क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उससे जाना नहीं जा सकता। तो कैसी बात है, उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना नहीं जा सकता। ये भाषा उपनिषद की अर्थ क्या निकला कि उसके विषय में हम यही जान सकते हैं कि हम उसको नहीं जान सकते, ये निष्कर्ष निकलता है। पूर्णमिदम, जो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, उस परमात्मा से पूर्ण निकाल लो तो भी वो संपूर्ण बचने वाला है, पूरा पूरा ऐसे ही रहेगा, जितना उसे ले लो कोई कमी होती नहीं उससे। तो ऐसे परमात्मा को पूरा पूरा जाना जा सकता नहीं है, इसलिए कह दिया कि जानने वालों के लिए वह अविज्ञात है और न जानने वालों के लिए ही वह विज्ञात है। विज्ञात माने जो नहीं जान रहे हैं, बोल रहे ना हम उसको पूरा पूरा जानते नहीं है, अभी तक पूरा समझे नहीं है, वही उसको कुछ कुछ समझ रहे हैं। और जिन्होंने कहा दिया हाँ हाँ हम समझ गए, उसको जान गए और जानना बाकी नहीं रहा, तो समझो उसके लिए अविज्ञात है, उसको समझे नहीं। ये 3 नंबर में बता दिया गया। अब 4 नंबर में क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। और कही विद्या विन्दते अमृतम, कि विद्या के द्वारा उस अमृत तत्व को जाना जा सकता है, विद्या से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कहा इसमें ऊपर से कि प्रतिबोधवत इदम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, कि प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है। तो प्रतिबोध माने क्या है, प्रतिबोध माने अंतर्मुखी इंद्रियों को करके या इंद्रियों को अंतर्मुखी करके उसको जाना जा सकता है। जिसकी इंद्रियां अभी बहिर्मुखी बनी हुई हैं वो परमात्मा को जान नहीं सकता है, को जानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आंख बंद करके ध्यान करके बैठना ही पड़ेगा। तो आंख से देखा जा सकता नहीं है, इंद्रियों से वो पकड़ में आने वाला नहीं है। इसलिए वेद में कहा दिया है नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, नैन देवा आपनुवन, देव माने यहाँ पर इंद्रियां जो उनके ज्ञान कराती हैं, रूप रस गंध का ज्ञान प्रदान करती हैं, वे इंद्रियां यहाँ पर देव कहलाई हैं वेद में। तो जो कह रहा है उपनिषद वही कहता है वेद, और जो वेद कहता है वही उपनिषद कह रहा है कि अंतर्मुखी होकर के ही उसको जाना जा सकता है, बहिर्मुखी इंद्रियों से उसको जान नहीं सकते। तो वही वेद कहता है कि नैन देवा आपनुवन, उस परमात्मा को ये इंद्रियां जान नहीं सकती है। तो आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, नाक से, कान से और भी जितनी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से उसको कोई भी जान सकता नहीं है, न जान सकता है। तो वो परमात्मा इसमें प्रतिबोध से जाना जाता है। प्रतिबोध माने इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से उसका ज्ञान हो सकता है। तो जब इंद्रियां विषयों पर जाती हैं तो विषयों का ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान किसका हो रहा है, विषयों का ज्ञान हो रहा है, विषयों का बोध करते हैं। अब हम उल्टा चले, अंदर के लौटे तो होगा प्रतिबोध। तो प्रतिबोध माने आंतरिक ज्ञान, अंत साक्षात्कार। तो बोध से उल्टा होता है प्रतिबोध। जब विषयों से हम उल्टा चलेंगे, अंदर के लौटेंगे, सांसारिक विषयों से
दूर होंगे, उनमें आसक्त नहीं होंगे, तो प्रतिबोध होगा, और प्रतिबोध से ही मनुष्य को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये बोलते आप प्रतिबोध ही आवश्यक है। और क्या कह रहा है देखो, कि प्रतिबोध की अवस्था भी तभी आती है जब मनुष्य प्रियवान होता है। प्रियहीन व्यक्ति की प्रतिबोध की अवस्था नहीं आती। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो प्रतिबोध भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मचारी बनने की आवश्यकता है। भले ही आप लोग गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में होकर के भी जो संयम से आप परिवार का पालन पोषण करेंगे तो ब्रह्मचारी कहला सकते हैं। उसकी व्याख्या स्वामी दयानंद ने कर दी है। गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन संभव है, उसकी व्याख्या अलग हो जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि गृहस्थ में रहते हुए भी अगर आप मन को, इंद्रियों को वश में करते हैं, विषय भोग में बार बार आसक्त नहीं होते, फंसते नहीं है, लिप्त नहीं होते हैं, तो आप ब्रह्मचारी के समान रहते हुए उस परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं, उसका प्रतिबोध कर सकते हैं। जब तक विषयों में मन लगा हुआ है तब तक विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है, वैराग्य नहीं होने वाला है। तो विवेक और वैराग्य, इसके बिना समाधि नहीं लगती, उसके बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। तो ब्रह्मचारी की अवस्था को प्राप्त करने से ही, अर्थात प्रियवान बनने से ही उस प्रतिबोध की अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे स्पष्ट कर दिया और कि इंद्रियों के विषयों में फंसने वाला व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। स्पष्ट है, जो फंसेगा विषयों में इंद्रियों के, वो विवेकहीन होगा ही, और विवेकहीन होकर के विषयों में और अधिकाधिक फंस जाता है। तो इस चक्र से निकलने का, प्रियवान होने का, प्रतिबोध के मार्ग पर चलने का उपाय यही है कि आत्मा शक्ति को जागृत किया जाए, आत्मबल को बढ़ाया जाए, और इसके लिए ईश्वर की उपासना, ध्यान, जप, चिंतन, मनन ये अनिवार्य साधन है। संसार के साथ बंधने से वीर्य प्राप्त नहीं होता, आत्मा से वीर्य मिलता है, शक्ति मिलती है। जब तक इंद्रियों की तरफ से मुंह मुड़ेंगे नहीं, तब तक ईश्वर से संबंध जोड़ नहीं सकते। इसलिए स्वामी सत्यपति जी एक भजन गाते थे, आपको पता होगा, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। ये तो विषयों से मुख मोड़ना पड़ेगा और परमात्मा से संबंध को जोड़ना पड़ेगा। बिना परमात्मा से संबंध जोड़े आप संयमी, प्रियमान, शक्तिमान, बलवान नहीं हो सकते। तो इंद्रियों की तरफ से मुख मोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है उधर पीठ करके आत्मा की तरफ लौटना पड़ेगा। यही प्रतिबोध की अवस्था है। तो आप अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होइए। हेतु योग है, योग चित्त वृत्ति निरोध। इससे क्या होता है, सदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तभी जीवात्मा अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो सकता है। यही प्रतिबोध की अवस्था है, जब जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो विषयों की तरफ मुख होना ये बोध है। ये भाषा किसकी है, केन उपनिषद की। विषयों की ओर आसक्त होना, मुख मोड़ना, विषयों में फंस जाना, ये क्या है, बोध है। और आत्मा की तरफ मुख होना ये प्रतिबोध है। देखिए कितना स्पष्ट कर दिया कि आत्मा की ओर मुख होना माने आत्मा की ओर झुकना, आत्मचिंतन में लगना, आत्मा स्वरूप में स्थित होना, यही प्रतिबोध है। तो बोध अविद्या है और प्रतिबोध विद्या है। तो प्रतिबोध ये क्या है, वास्तविक ज्ञान है। इसी वास्तविक ज्ञान से, इस विद्या से, प्रतिबोध की विद्या से, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी तत्व ज्ञान से, जिसको हम विद्या भी कहते हैं, योग दर्शन भाषा में विद्या, सांख्य दर्शन में विवेक कहा गया,
और इसको ही वास्तविक ज्ञान कहा गया यहाँ पर उपनिषद में। तो उसी वास्तविक ज्ञान से या तत्व ज्ञान से अथवा विवेक से अथवा विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया विद्या विद्यते अमृतम, विद्या के द्वारा उस अमृत को अर्थात अमर पद को, मोक्ष पद को प्राप्त किया जा सकता है। ये हो गया श्लोक नंबर 4 की व्याख्या। अब 5 नंबर देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर जो आ रहा है ना जी, इसको स्वामी सत्यपद जी बार बार बोलते थे। क्या कहा इसमें कि यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, न चेत यह अवेदित महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इतना संदेश दे दिया कि अगर एक विद्वान सन्यासी योगी का इसमें कथन हो रहा है, या परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, या योगी महात्मा लोग कह रहे हैं मनुष्यों को, एक सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर तूने उस परमात्मा को इसी जन्म में जान लिया, यह चेत अवेदित माने इस लोक में, संसार में, इस जन्म में अगर जान लिया, तब तो सत्यम अस्ति, तब तो ठीक है, उचित है, जीवन सफल है। और न चेत यह अवेदित तो महति विनष्टि, अगर नहीं जान सका तो तेरी महति विनष्टि है, महान विनाश है। ये कह रहा है उपनिषद। तो उस परमात्मा को जाने, पहले सदरूप में जाने, शाब्दिक ज्ञान पहले करें, फिर अनुमानिक ज्ञान करें, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान करें, साक्षात्कार करें उसका। तो कैसे करें? तो उसका उत्तर दिया भूतेषु भूतेषु। देखो हर पदार्थों में, संसार के एक एक पदार्थों में विचित्य, उसका चिंतन करके, उसकी सत्ता का भान करके, ज्ञान करके उसका साक्षात्कार करें। तो हर पदार्थ में उसकी सत्ता को देखें। वो देखने वाला ही धीर होता है, ज्ञानी होता है। और ऐसा ज्ञानी पुरुष जो हर भूतों में, हर पदार्थों में, जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, हर पदार्थ में जो परमात्मा को देखता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ऐसे लोग मरने के बाद में अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए संसार के एक एक भूत में, एक एक पदार्थ में, जड़ में, चेतन में उस परम ब्रह्म का चिंतन करके फिर इस परिणाम में पहुंचना पड़ेगा, यही परमात्मा मेरा नित्य साथी है, नित्य सखा है, नित्य सहायक है, वही सर्वस्व है। सच्चा साथी, सच्चा सखा, सच्चा सहायक और सर्वस्व वही परमपिता परमात्मा है। तो ऐसा जब आपको बोध हो जाएगा और दिन भर उसके साथ में रहेंगे और दिन भर जो भी काम करेंगे उस परमात्मा को ही प्राप्त कराने के उद्देश्य से करेंगे, तो वो कर्म निष्काम हो जाता है। निष्काम कर्म से मोक्ष मिलता है, सकाम कर्म से बंधन होता है। तो उस परमात्मा को जाने, अगर जान गए तब तो ठीक है, जीवन सफल है, और नहीं जाने तो महति विनष्टि है। और यही बात हम सत्यपद जी हम जब पढ़ते थे बार बार कहा करते थे। आप सब भी जो उनसे मिले हैं, मिलते थे, वही करते थे। उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, कितना करते हैं, और नहीं करते तो करना शुरू करिए, और करते तो 1 घंटा करिए। ये कहते हैं वो 1-1 घंटा प्रातः सायं ध्यान करने का विधान है। ये विधान स्वामी दयानंद का है कि मुमुक्षु व्यक्ति को जो मोक्ष चाहता है उसको प्रातः सायं 1-1 घंटा ध्यान करना चाहिए। और इसीलिए दर्शन युक्त महाविद्यालय रोजड़ में और दर्शन युक्त महाविद्यालय सुंदरपुर में अभी तक ये नियम बना हुआ है। वहां भी लाखों में भी यही नियम होगा, 1-1 घंटा ध्यान प्रातः काल सायंकाल कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर भी चलता है वही नियम सुंदरपुर में, वहां भी चलता है रोजड़ में, उधर में चलता है दर्शन युक्त महाविद्यालय में। 1 घंटा का नियम है, प्रातः भी सायं। ये स्वामी सत्यपद जी का नियम है। तो इस प्रकार से 1-1 घंटा जो ध्यान करेगा वही उस परम पिता परमात्मा को समझ पाएगा, जान पाएगा। क्योंकि 5-10 मिनट तो वृत्तियां घूमती रहती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो ऐसे संसार में घूमते घूमते समय निकल जाता है। तो संसार की यात्रा चलती रहती है।
ब्रह्मधाम यात्रा करनी हो तो कम से कम 1 घंटा बैठिए। तो अब देखिए इसका उपसंहार करते हैं। प्रथम खंड में कहा कि सृष्टि चक्र स्वयं नहीं चल रहा, इसे चलाने वाली शक्ति कोई अन्य ही है, और उस शक्ति को आंख देख नहीं सकती, अभी तो आंखें उससे देखती हैं। ये प्रथम का उपसंहार कर रहे हैं, पहले खंड का और दूसरे खंड का उपसंहार आ रहा है। फिर कहा गया इसमें कि उस वाणी उसकी व्याख्या नहीं कर सकती, उसका बखान हम वाणी से नहीं कर सकते, लेकिन वाणी को शक्ति वही प्रदान करता है। तो वाणी उसको बोल नहीं सकती उसके विषय में, लेकिन जो ही बोलती है उसकी शक्ति से बोलती है। तो जो ऋषि महात्मा है उसका कहना है कि उस शक्ति का संसार के हर पदार्थ में आभास करो। ये दूसरे खंड की बात आ गई कि संसार के कण कण में उसको देखने का प्रयास करो, आभास करो, उसका आभास हो सकता है। और वेद में कहा दिया ओम खम ब्रह्म का आभास करो, और इस आभास से ये भी समझ लो कि वो परमपिता परमात्मा ऐसा ही एक दिन हमको प्रत्यक्ष होने वाला है। हाँ, और खाली शब्द ज्ञान में मत रहो, आगे भी बढ़ो। श्रवण, मनन, ध्यान और साक्षात्कार, इस नियम पर चलो। जैसे आप 4 से 5 1 घंटा ये स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शास्त्र विषय में सुनते हैं, तो ऑनलाइन क्लास में बैठ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या इस ऑनलाइन क्लास के बाद में 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं? अगर नहीं बैठ रहे हैं तो ये आपका अधूरा काम हो रहा है। सत्संग तो सुन रहे हैं, श्रवण तो हो रहा है, इसके बाद में ध्यान में नहीं बैठते और काम में लग गए तो काम तो अधूरा हो गया। तो सुनेंगे कब तक? हर दिन सुन रहे हैं, कोई ना कोई विद्वान आ रहा है, उपदेश कर रहा है, अभी नुकसान चल रहा है, तो सुनना चाहिए। लेकिन सुनते ही रह जाना यह अधूरा काम है, ये काम पर्याप्त नहीं है। तो सुनो, चिंतन करो, मनन करो और ध्यान भी तो करो। ध्यान के बिना उसकी अनुभूति होगी ही नहीं। तो इस संसार में उस परमात्मा का प्रतिबोध करो। बोध माने हमने पढ़ा संसार के विषयों को भोग, जो भोग हो रहा है वो तो बोध हो रहा है। भोग से योग जो चलो तो प्रतिबोध होगा। तो आज प्रतिबोध की आवश्यकता है। उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए प्रतिबोध करो। ये द्वितीय खंड का सार है। प्रतिबोध माने इंद्रियों के विषयों से मुक्त होकर भीतर लौटो, आत्मा में स्थित हो जाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, शरीर के विषयों से अलग हूं, और शरीर से जो सुख मिलता है वो स्थायी नहीं होता है, क्षणिक होता है, उससे मन नहीं भरता है। मेरे स्वामी जी बोलते विवेकानंद जी कि गृहस्थ आश्रम एक प्रयोगशाला है। तो परीक्षण कर लिया आपने, अब तक हो गया भाई, इसमें तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, यही रिजल्ट निकलना चाहिए। कि आपको प्रतिबोध होना चाहिए कि संसार में कुछ भी रखा नहीं है, जो भी है वो क्षणिक है और नासमान है, न चाहते हुए भी छूटने वाला है। तो ऐसा आपको जो प्रतिबोध हो जाए, यही प्रतिबोध उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय है। तो आज हमने पढ़ा कि इस परम पिता परमात्मा का हम हर पदार्थों में पहले तो आभास करें, अर्थात उसकी सत्ता का दर्शन करें। और वो आंख खोल के होने वाला नहीं है, पहले तो आंख बंद करके बैठना ही पड़ेगा। 1-1 घंटा ध्यान में बैठना पड़ेगा, शांत चित्त होकर के। कैसे बैठना है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान, शरीर के एक अंगों को शांत करके स्थिर करके बैठना हो। ये विपश्यना वाले हैं, वो खाली शरीर को शांत कर देते हैं, सिर से पैर तक देखते रहेंगे, बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक अंगों को देखते रहो, शांत करते रहो, शांत करते रहो। तो शरीर को शांत कर दिए, मन को भी शांत कर देते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं जुड़ते हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं, परमात्मा चिंतन में आते नहीं है। खाली श्वास को देखते रहो, श्वास प्रश्वास आ रहा है, जा रहा है, देखते रहो, शरीर को देखते रहो, सिर से पैर तक बस चक्कर घूमते रहता है। बस सबको शिथिल करो, शांत करो,
तो शरीर में खाली फंस जाएंगे तो इससे बाहर कब निकलेंगे? तो भाव में आत्मा हूँ और परमात्मा का मैं मित्र हूँ, परमात्मा मेरा मित्र है। तो जब तक उस परमात्मा से संबंध को नहीं जोड़ेंगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी 2 लाइन बता दूं, आपको सुना दूं, आपने सुना होगा, इसका संबंध परमात्मा से हो गया तो उसको ही आनंद मिलता है, और उसके संबंध नहीं है तो आनंद मिलने वाला नहीं। तो 2 पंक्ति से बोल दें, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। और निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न भाए। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो उसे हरदम आनंद ही आनंद है। इसे इसका संबंध हो गया परमात्मा से। तो एक उदाहरण देता हूं आपको कि परमात्मा से संबंध किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। देखिए, एक तो है चिंतन। परमात्मा के गुणों का चिंतन करने से उस गुणी की अनुभूति होती है। तो गुण के माध्यम से गुणी का ज्ञान होता है। जैसे कि हमने एक गुण लिया परमात्मा, जो आज हमने पढ़ा है। अब ये इसमें केवल 5 ही श्लोक थे, तो 5 श्लोक हमने पूरा कर दिया है। तो द्वितीय खंड हमारा पूरा हो गया है, तृतीय खंड आगे पढ़ेंगे। तो द्वितीय खंड में क्या कहा है कि भूतेषु भूतेषु विजित्य धीरः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये अंतिम लाइन है इस द्वितीय खंड का। तो हर पदार्थों में उस परमात्मा का चिंतन करो, मनन करो, तो ओम सर्वव्यापक का जप करो। और जब आंख बंद करके इसका जप करेंगे, ध्यान करेंगे और मन मन में अनुभूति करेंगे, ये परमात्मा आप मेरे चारों ओर विराजमान है। कैसे विराजमान है? जैसे एक खाली स्थान विद्यमान है, जिसको हम आकाश कहते हैं, अवकाश कहते हैं, उसको हम बोलते हैं खाली स्थान। तो हमारे चारों ओर कैसे खाली स्थान व्याप्त है, ऐसे ही परमात्मा खाली स्थान के समान हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। अब यही आंख बंद करके चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। श्वास अंदर जाए तो ओम बोलेंगे, श्वास बाहर आए तो ओम बोलेंगे। एकदम ओम के ध्यान में मग्न होंगे, ओंकार ध्यान में, और भावना बनाएंगे कि हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त है। तो बोलते हैं तद जप तदर्थ भावनम। उससे पहले क्या था? तस्य वास्तव प्रणव, फिर कहा तद जप तदर्थ भावनम। उस परम पिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम, अपना नाम ओम है। उसी ओम नाम का जप करो और ये भावना बनाओ। यही है तद जप तदर्थ भावनम। ये भावना है कि हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। यही भावना बनाओ, ये अनुभूति करो। तो क्या होगा? ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावस्य। इस प्रकार भावना बनाने से उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उसकी अनुभूति होगी। तो आज सहजा केन उपनिधि, ये तो कहा रहा है कि हर पदार्थ में देखो उसको। तो पहले तो आंख बंद करके अभ्यास करना पड़ेगा, और बाद में स्वामी सत्यपति जी कहते थे कि ऐसा अभ्यास आंख खोल के भी किया जा सकता है। आंख बंद करके भी अनुभव करेंगे कि परमात्मा चारों ओर व्याप्त है, और बाद में आंख खोल के भी ये परमात्मा मेरे चारों ओर व्याप्त है। आप भ्रमण कर रहे हैं, छत में टहल रहे हैं, मान लीजिए कि बगीचे में भ्रमण करने जा रहे हैं, सबको देख रहे हैं, और हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। आकाश को देखते हैं तो मंत्र आया है तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षु आततम
जैसे सूर्य प्रकाश व्याप्त है चारों ओर, ऐसे है परमात्मा, आप भी व्याप्त हैं। ये वेद भी कहता है, यही कह रहा है, उपनिषद कह रहा है। तो परमात्मा को चारों ओर देखो, और किस प्रकार देखेंगे? आप चारों ओर व्याप्त हैं, निराकार होकर व्याप्त हैं। और यही बात तो हम पढ़ते हैं आरती में, गाते भी हैं। क्या गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, दीजे यह सुमति। ओम जय जगदीश हरे, कहते ना आरती में। तो तुम हो एक अगोचर, अगोचर हो माने इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति हो, इन प्राणों के पति हो, स्वामी हो, इन प्राणों को चलाने वाले हो। और शरीर जो प्राण है इसके संचालक हो ही। ये संसार में जो प्राण वायु बह रही है, वायु, इस वायु को भी आप पति हो। तो वायु मान व्याप्त हो, वायु को भी आधार आप परमात्मा। तो जैसे सूर्य प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे है परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो ये देखने का अभ्यास करिए, ये चिंतन करिए, मनन करिए कि खुले आसमान में परमात्मा व्याप्त है, वही परमात्मा हमारे अंदर व्याप्त है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे व्याप्त है ब्रह्मांड में, वैसे पिंड में व्याप्त है। जैसे पिंड में व्याप्त है, वैसे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये आज के पाठ का सार हुआ कि उसको हम परमात्मा को कण कण में देखने का प्रयास करें, और इतना हो सके उसका चिंतन करें, मनन करें, और फिर ये घोषणा करें, भाई मैं उसको कुछ कुछ जानता हूँ। जो पूरा जान लिया वो कह देंगे तो गड़बड़ है, नहीं जानता हूँ कहेंगे तो भी गड़बड़ है। तो कह दिया भाई कुछ कुछ जानता हूँ, उसको पूरा पूरा जान नहीं सका हूँ, यही का प्रतिबोध है। तो प्रतिबोध करें, विषयों से मुख मोड़ें, ईश्वर से संबंध को जोड़ें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रियवान बने, और फिर उस परमात्मा की परम सत्ता का अनुभव करें। ये आज के पाठ का सार हुआ। ओम शांति ओम सब। अब श्री महेंद्र मुनि जी, दीपालिका जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी पूछिए पूछिए। ये लिया है कि मैं उसको दोष हो गया, थोड़ा ज्ञान हो गया उसका, वो समझ गया मैं जान लिया हूँ। जबकि परमात्मा को पूरा पूरा कोई भी जान सका नहीं है, इसलिए कहा उसके लिए वो अविज्ञात है। और जो कहता है कि मैं नहीं जानता वो भी, मतलब पूरा पूरा नहीं जान सका हूँ, तो उसके लिए वो ज्ञात है। मैं कुछ कुछ जानता हूँ, इसका अर्थ ये लगाना पड़ेगा कि मैं उसको कुछ कुछ जानता हूँ, तो ठीक है। और जो कहता है पूरा जान लिया वो नहीं जाना है, और जो कहता है पूरा जानता नहीं हूँ वो भी ठीक नहीं है। तो कुछ कुछ जानते हैं, जैसे आप अभी आप सुना आपने, वो आकाशवाणी व्याप्त है, तो ये कुछ कुछ जान तो हुआ है, पूरे ब्रह्मांड व्याप्त है, कैसा कसूर पे कहाँ हम पूरा जाने हैं, ये इसका तात्पर्य। ठीक है जी, कहिए और कोई बात है तो कहिए। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वक्तव्य बहुत बढ़िया रहा। दूसरा खंड, तीसरा खंड भी आपकी अनुकूलता हो तब आप कह सकते हैं। उस दिन हम आगे पीछे विद्वान को एडजस्ट कर लेंगे। तो बहुत सकता है 28 को या 29 को हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं कल जाऊंगा नासिक, तो 22 निकलूंगा, 26 को वहां पर कार्यक्रम पूरा करके निकलूंगा, 27 को वहां पहुंचूंगा। फिर हमारे यहाँ 30 को शिविर है, तो 28 और 29 दो दिनों में से एक दिन बीच में कोई भी ले सकते हैं, आपको याद कर। हाँ करेंगे। हाँ
निश्चित करेंगे 27-28 कोई एक दिन, जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी गुरुकुल भवानीपुर से मैंने कहा था हमको जुड़ने के लिए। हाँ 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 जी, गौरव जी है तो सामने आइए। हाँ वो हाँ जुड़े हुए थे। जद्दी रोहतक से जुड़े थे। जद्दी हाँ जी, बिल्कुल जरूर जरूर। हाँ बिल्कुल, आप जरा फोन नंबर जरा व्हाट्सएप में मुझे भेजना, तो उनको भी कभी मैं याद कर सकता हूँ। कर्मवीर जी है, गौरव जी है, जब भी अनुकूलता हो कभी कभी जरूर अभी करेंगे। भी जुड़े हैं शायद, अभी लेफ्ट करके पता नहीं। गौरव जी जुड़े हैं? जी जी स्वामी जी जुड़े हैं। हाँ बहुत आवाज बढ़िया, जरूर जरूर। आप आते रहिए और हमें भी लाभ मिलता रहेगा, जरूर पधारें। तो अभी शांति पाठ करते हैं। आज न्याय दर्शन की कक्षा जयाबेन शुक्ला लेंगे। आज बुधवार है, रात्रि को 9 बजे न्याय दर्शन की कक्षा चलेगी, जयाबेन शुक्ला यही क्लिप रहेगी। तो शंकर जी आप इलाहाबाद से है, तो आप शांति पाठ और जय घोष कराइए। बहुत ही तन्मयता से हम लोग शांति पाठ और जय घोष करेंगे। आज प्रज्ञानंद व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद सरस्वती की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन करे। वेद की ज्योति ओम का झंडा हर समाज अमर सत्यार प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि